आज पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि किसी भी वक्त बड़ा टकराव हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जंग होगी या नहीं, बल्कि सवाल ये भी है कि अगर जंग हुई तो उसका असर पूरी दुनिया पर कितना गहरा पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे विवाद को और ज्यादा भड़का दिया। हाल ही में इजराइल ने दावा किया कि ईरान समर्थित गुटों ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। इसके जवाब में इजराइल ने सीरिया के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए। इन हमलों में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल का साफ कहना है कि वो अपनी सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि इजराइल जानबूझकर हालात बिगाड़ रहा है ताकि पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया जाए। ईरान के वरिष्ठ नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने कोई भी सीधी कार्रवाई की तो उसका जवाब बहुत कड़ा और यादगार होगा। ईरान का ये बयान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, बल्कि उसके सहयोगियों के लिए भी एक साफ संदेश माना जा रहा है। अब जरा समझते हैं कि ये तनाव अचानक इतना तेज क्यों हो गया। असल वजह है शक्ति का संतुलन। इजराइल को अमेरिका का समर्थन हासिल है, जबकि ईरान को रूस और कुछ हद तक चीन का साथ मिलता रहा है। यही वजह है कि ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें बड़ी ताकतें भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाती हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ इसे एक खतरनाक स्थिति मान रहे हैं। अगर जंग होती है तो सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। जैसे ही यहाँ तनाव बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, जहाँ पहले से ही महंगाई एक बड़ी समस्या बनी हुई है। पेट्रोल, डीजल, गैस सब कुछ महंगा हो सकता है और आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इस पूरे मामले में क्या भूमिका निभा रहा है। अमेरिका ने फिलहाल संयम बरतने की बात कही है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा के साथ खड़ा है। अमेरिका के युद्धपोत पहले ही इस क्षेत्र में मौजूद हैं। ये संकेत काफी है ये समझने के लिए कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब ऐसे हालात बनते हैं तो अपीलें अक्सर बेअसर साबित होती हैं। जमीनी हकीकत यह है कि दोनों तरफ गुस्सा और अविश्वास चरम पर है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। ईरान के अंदर भी हालात पूरी तरह शांत नहीं है। वहां की जनता पहले ही आर्थिक प्रतिबंधों और बेरोजगारी से परेशान है। अगर जंग होती है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा दबाव पड़ेगा। वहीं इजराइल में भी लोग लगातार डर के माहौल में जी रहे हैं। सायरन, मिसाइल अलर्ट और सुरक्षा अभ्यास वहां की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अगर ये जंग शुरू होती है तो इसमें हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी कूद सकते हैं। लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। यानी ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है। भारत के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं है। भारत के दोनों देशों से रिश्ते हैं। भारत लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत को बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़ सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या दोनों देश आखिरी वक्त पर पीछे हट जाएंगे या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। फिलहाल संकेत यही है कि हालात बेहद नाजुक हैं। एक फैसला, एक हमला या एक गलत कदम पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है। आज जरूरत है समझदारी की, बातचीत की और संयम की। लेकिन जब ताकत, राजनीति और बदले की भावना हावी हो जाती है, तब शांति सबसे पहले कुर्बान होती है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये तनाव इतिहास में एक चेतावनी बनकर रह जाएगा या फिर एक विनाशकारी युद्ध की शुरुआत करेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान और इजराइल के बीच जंग होगी या आखिरी वक्त पर कोई समझौता हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।